सिस्टम की आशुतोष कोई जवाबदेही नहीं है क्या? जवाबदेही खत्म हो गई। संदीप, आपने बहुत चर्चा कर ली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मोरवी पुल को लेके। 30 अक्टूबर 2022 को यह पुल गिरा था। 135 लोगों की मौत हुई थी और उस 135 लोगों की मौत के बाद सरकार ने अभी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं फाइल की है। वहां के हाई कोर्ट को बाकायदा सरकार को फटकार लगानी पड़ी। यह कहना पड़ा कि एसआईटी ने रिपोर्ट 2023 में सबमिट कर दी थी अक्टूबर के महीने में। एक्शन टेकन रिपोर्ट कहा, यानी जो नगर पालिका के लोग थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? सरकार ने एटीआर नहीं दाखिल की। क्यों नहीं दाखिल की? 135 लोगों की कोई जिम्मेदारी थी या जिम्मेदारी नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि अगर पुल गिरा या पुल बना है तो नेता यानी मंत्री, बाबू यानी ब्यूरोक्रेसी और कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों के बीच में कट होता है। तीनों पैसे कमाते जम के। इसमें सबसे कमजोर होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को आपने और जो जयसुख पटेल थे उनको जेल में डाल दिया। कुछ समय के बाद उनको बेल मिल गई। अभी आपने दिबांग से सवाल पूछा कि भाई लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता। आपको मालूम है जयसुख पटेल जब बाहर निकले जेल से बेल पे, तो उनके बाद उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया, उनको मोदक में तौला गया। मतलब जिस आदमी के ऊपर 135 लोगों की मौत के आरोप हैं गंभीर, समाज उसको अपराध मानता ही नहीं। समाज उस आदमी को बाकायदा सम्मान दे रहा। और जब वहां के लोगों ने सवाल पूछा गया तो बोले नहीं जी, ये तो हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। आदमी की मानसिकता में भी गड्ढे आ गए हैं, दिमाग में गड्ढे पड़ गए हैं। और आपने एक सवाल पूछा कि हम तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, सैटेलाइट युग में चले गए। दरअसल हिंदुस्तान अभी भी फ्यूडल एज में ही है, सामंती समाज है। जातियों पे आधार पे, धर्म के आधार पे यहाँ राजनीति तय होती है, लोगों के वोट तय होते हैं। अगर हमारी जाति का लोग या हमारे धर्म का आदमी अगर कोई गलत कर रहा होगा तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम तरीके के तर्क खोज लेते हैं। आप बताइए, इस दिल्ली शहर की बात मैं आपको कह रहा हूं, हर 15-20 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि सीवर में एक बेचारा गरीब आदमी घुसता है और उसकी डेड बॉडी निकलती वहां से। किसी के सीने पे कोई जूई तक नहीं रेंगती। कई बार 2-2, 3-3 लोग मर जाते हैं। अखबार में सिंगल कॉलम नहीं। अभी हम गुरुग्राम में, मैं बहुत सारी इंस्टा रील्स और लोगों के मैसेजेस देख रहा था। किसी की BMW, महंगी महंगी गाड़ियां, वो पानी में बैठी हुई हैं कि भाई लाखों का नुकसान हो गया। आक्रोश वो क्षण भर का या 2-4 दिन का दिखाएंगे, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक। बिल्कुल। ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है क्या? बिल्कुल न्यू नॉर्मल हो गया है। और अब तो ये हो गया है कि विचारधारा के आधार पर, राजनीति के आधार पर बट गए लोग। अगर उनकी सरकार अगर बीजेपी को वोट दिया तो खुलेआम व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो वो अलग तरीके से कार्रवाई। अब सरकार से सवाल नहीं, अब दरअसल जो समर्थक वो सवाल नहीं करेंगे। अरे भाई, आपने चुना सरकार, आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं आपके सरोकारों को उठाने के लिए आपने बनाई, पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय अब समर्थन में ज्यादा विलीन दिखते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मोरबी का एग्जांपल दे रहा हूं भाई, इसमें हाई कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो विशुद्ध तौर पर सरकारी स्तर का काम था। एक पुल गिरा था, 135 लोग मरे थे, सरकार को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार कहां से कार्रवाई करे? जो मंत्री को इस्तीफा दिलाना चाहिए। हाँ, तो वो मंत्री दरअसल भूपेंद्र पटेल ही थे। उनके पास ही वो मंत्रालय था जिसके तहत मोरबी पुल आता है। तो मुख्यमंत्री का नाम वो आपने बताया ही, एक्शन टेकन रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई, नाम कहां से लिया जाएगा? तो जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, वो अमेरिकन राष्ट्रपति जो प्लाक लगाते थे अपनी टेबल पर, द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदारी यहां खत्म होती है, यहां तय होती है। तय कौन करेगा? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या? और आम आदमी भी अब जवाबदेही तय करने का मूड बनाता नहीं दिख रहा है क्या? सवाल पूछा जाना, सवाल पूछना क्या हमारी फितरत से अब दूर होता जा रहा है? इस बारे में सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।